शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, तो जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? ए में जो दूसरे प्राणी जंतु को खाते हैं, बी पौधे को खाते हैं। तो मांसाहारी जो मांस को खाएगा उसे क्या कहेंगे? मांसाहारी। जो दूसरे प्राणी और जंतु को खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। चावल से हमें क्या मिलता है? तो चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से सभी। तो देखिए चावल से हमें क्या मिलता है? तो चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, स्वयं भोजन का जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। तो ये सभी, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो जल्दी ऊर्जा प्राप्त होता है, स्वस्थ भोजन के लिए जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, पादप किसे कहते हैं? तो पादप किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधा को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। पेड़ पौधा को क्या कहते हैं? पादप। हमें चीनी किससे मिलता है? तो हमें चीनी किससे प्राप्त होता है? गन्ना से। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाहारी जंतु किसे कहा जाता है? तो सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधा और मांस दोनों का भोजन करेगा उसे क्या कहेंगे? शाकाहारी। सर्वाहारी जो शाकाहारी होगा और मांसाहारी दोनों, तो ए और बी दोनों। चावल की खेती की कौन सी फसल में आती है? तो चावल कौन सी फसल में आएगी? रबी, खरीफ, जैब, इनमें से कोई नहीं। तो चावल किस में आएगा? खरीफ में। और गेहूँ किस में आता है? रबी में। जायद में कौन आ जाएगा? जायद में जितना खीरा, ककड़ी, ये सब क्या हो गया? जायद। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? तो जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? तो जड़ के रूप में होता है गाजर, मूली, आलू, सभी ये जड़ के रूप में होता है। ठीक। ये 6th क्लास के चैप्टर नंबर 1 NCERT साइंस का कर रहे हैं। ये BPSC 6 to 8 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? तो सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? नाश्ता कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो अंकुरित जो भोजन होता है जैसे चना, मूंग, जैसे इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन हमारे भोजन का संगठन नहीं है? तो भोजन का संगठन कौन नहीं है? तो देखिए अन्न है, फल है, सब्जी है, लेकिन ऑक्सीजन भोजन का संगठन नहीं है। अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? तो अनाज में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, जो हमें ऊर्जा प्राप्त कर देता है। फूलों के रस को क्या कहते हैं? तो फूलों के रस को क्या कहते हैं? मरकंद। फूलों के रस को क्या कहते हैं? मरकंद। अगला क्वेश्चन, किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? तब सोयाबीन का। केले के कौन सा भाग खाया जाता है? तो केले का कौन सा भाग खाया जाता है? फल वाला भाग खाया जाता है। ये अभी किए हैं NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 1। अगला में करेंगे भोजन यहाँ कहाँ से होता है। ठीक।